चरनी के सहारे सो रहा मरियम का देखो चरनी के सहारे सो रहा मरियम का कर रहा था अपनी माता की गरीबी का ख्याल कर रहा था अपनी माता की गरीबी का ख्याल वालों की बस्ती में बैलों की चरनी में वालों की बस्ती में बैलों की चरनी में पैदा हुआ है मसीह जीवन की ज्योति जगी जगी जीवन की ज्योति जगी आसमां पर एक सितारा जा रहा था दूर से आसमां पर एक सितारा जा रहा था दूर से कर रहा था वह इशारा दूर के सवारों से कर रहा था वह इशारा दूर के सवारों से जाना उन्होंने माना उन्होंने जाना उन्होंने माना उन्होंने पैदा हुआ है मसीह जीवन की ज्योति जगी जगी जीवन की ज्योति जगी जीवन की ज्योति जगी जगी जीवन की ज्योति जगी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु प्रकाश का पर्व है। यह पर्व गैर यहूदियों के बीच ईश्वर के मुक्तिप्रद प्रेम की घोषणा करने का पर्व है। आज के त्यौहार में हमें बतलाया जाता है कि उद्धारकर्ता ईश्वर एक तारे के द्वारा अपने को प्रकट करता है और उनके माध्यम से अपने मुक्ति विधान को विश्व के सभी लोगों के लिए प्रकाश में लाता है। पहले यह पर्व 6 जनवरी को मनाया जाता था, अब इसे क्रिसमस के बाद के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस मिस्सा को हम आर्च बिशप्स हाउस रांची के चैपल में अर्पित कर रहे हैं। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। झुक जाते
हे उद्धारकर्ता ईश्वर, तूने तारे के द्वारा गैर यहूदियों पर अपने पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास से तुझे जान चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल के दर्शन कर सकें। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 60, पद संख्याएं 1 से 6। पाठ का मूल विषय है, प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्र पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं, राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं, लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्र के धन दौलत तेरे पास आ जाएंगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की साड़ियाँ तुझे में उमड़ पड़ेंगी। सेवा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोना और लोबान की भेंट लाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मधुमक्खी उड़े शिखर शब्द सुंदर लगे, ईमानदार बजे। पंडित ज्ञानी खोजते पूछते, कोने नगरी राजा यीशु जन्मल की तारा चमकी। कोने नगरी राजा यीशु जन्मल की तारा चमकी। गोहर माझे सोने कमल फूले, मधुमक्खी उड़े शिखर शब्द सुंदर लगे, ईमानदार बजे। मधुमक्खी उड़े शिखर शब्द सुंदर लगे,
दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 3 और 5 से 6 तक। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 12 तक। हम राजा की आराधना करने के लिए पूर्व से आए हुए हैं। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलेहम में भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उससे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को
उसकी माता मरियम के साथ देखा और उससे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उससे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। इस पर्व को एपिफनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकट किया जाना या प्रकाश में लाना। क्रिसमस के संदर्भ में एपिफनी या प्रभु प्रकाश का पर्व इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर ने मुक्तिदाता को गैर यहूदियों के लिए प्रकट किया। यहूदियों की धारणा थी कि जो मुक्तिदाता आएगा वह केवल यहूदियों के लिए आएगा, वह इस्राएलियों को गैर यहूदी शक्ति से मुक्त करेगा। यह उनकी संकुचित सोच थी। यह अनंत सत्य है कि ईश्वर ने संसार के प्रत्येक मनुष्य का सृष्टिकर्ता और प्रेमी पिता है। उसकी इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य मरने के बाद अनंत काल तक स्वर्ग में उसके दिव्य दर्शन का आनंद प्राप्त करे। लेकिन मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके स्वर्ग राज के सदस्य बनने के बदले शैतान और बुराई का दामन पकड़कर नरक के राज में फंस जाता है। आदि मानव आदम एवा ने यही किया और अपनी संतान को भी शैतान के जाल में फंसा दिया। फलस्वरूप आम लोगों ने और विशेषकर चुनी हुई इस्राएली प्रजा ने अनुभव किया कि ईश्वर ने उन्हें त्याग दिया है और वे शोकित मन से अंधकार में भटक रहे थे। ऐसी परिस्थिति में नबी ईसायास पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है, जिसे हमने पहले पाठ में सुना, हे यरूशलेम, तू शोकित क्यों पड़ा है? देख, ईश्वर प्रकाश के समान तुझ पर उदय हो रहा है। तू प्रकाशमान हो जाएगा कि तू राष्ट्रों को भी प्रकाशमान बनाए। इसी बात को क्रिसमस की रात को स्वर्गदूत ने चरवाहों का दर्शन देकर कहा, देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सभी लोगों के लिए है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। जब योसेफ और मरियम बालक यीशु को मंदिर में लाए, तब एक धर्मी व्यक्ति सिमियोन ने बालक को गोद में लेकर इसी तरह की आगमवाणी करते हुए कहा था, मेरी आँखों ने उस मुक्तिदाता को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। प्रिय भाई और बहनों, आज के पर्व के मूल संदेश पर संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, जिसे हमने दूसरे पाठ में सुना। वे कहते हैं, यह एक रहस्य है जिसे ईश्वर ने पिछली पीढ़ियों के मनुष्यों को नहीं बताया, परंतु अब उसे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों और नबियों को प्रकट किया है। यह वह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी भी एक साथ विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। इसी बात को गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सब के सब ख्रिस्त में विश्वास के कारण ईश्वर की संतति हैं, क्योंकि जितने लोगों ने ख्रिस्त में बपतिस्मा ग्रहण किया है
उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को ही ग्रहण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना कोई यूनानी, ना तो कोई दास है और ना कोई स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ख्रिस्त में एक हो गए हैं। आज का पर्व हमें याद दिलाता है कि मुक्तिदाता संसार के सभी लोगों के लिए है। आज के सुसमाचार में पूरब से आए 3 ज्योतिषियों का उल्लेख है, जिनके माध्यम से ईश्वर ने एक नए देदीप्यमान तारे के द्वारा यह प्रकट किया कि समस्त मानव जाति के लिए मुक्तिदाता का जन्म यहूदियों के राजा के रूप में हुआ है। इन ज्योतिषियों को मजूसी, ज्ञानी पुरुष या पूरब के राजा भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम सबको ज्योतिषियों वाली संपूर्ण घटना मनगढ़ंत दंत कथा जैसे लगती है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर किसी भी माध्यम से अपने को प्रकट कर सकता है। ये 3 मजूसी राजा थे, ज्योतिष थे और ज्ञानी थे। तीनों अलग अलग देश के थे। उन्होंने ठीक उसी समय तारे को उगते देखा जिस समय बालक यीशु का जन्म हुआ। तूने मुझे प्रभु जीवन दिया है, जीवन दिया और पालन किया है। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के उपहार पर ध्यान दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु के प्रतीक मात्र है। हम तुझे स्वयं प्रभु यीशु को ही अर्पित कर देते हैं, जो हमारा बलि और भोजन बन गए हैं। वे तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना प्रत्यक्ष हो गई है, क्योंकि जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, जिस नश्वर स्वभाव को न केवल अनंत गौरव प्राप्त हुआ, वरन हम ख्रीस्त के सहभागी और अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए हैं। तूने आज हमारी मुक्ति के रहस्य को ख्रीस्त के द्वारा गैर यहूदियों के बीच प्रकाशित किया, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए, तब तूने हमें इनकी अविनाशी महिमा के सहभागी बनाया। इसलिए हम समूह गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी
शक्तिमान भगवन, धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु शक्तिमान भगवन, ऊंचे आकाश में होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, 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 होसन्ना। ये पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, ये पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत में स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। इसकी महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हम एक साथ गाएं। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल
और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थेओडोर मस्करेनस और तेलेस्फोर बिलों और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। तू जो करता स्वर्ग धाम में
प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
प्रभु, तेरा दिव्य प्रकाश सदा हमारे अंतरतम में चमकता रहे, कि हम पावन यूकरिस्त का रहस्य सूक्ष्म रूप से जाने और उसे श्रद्धा और प्रेम से ग्रहण करें, अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। ईश्वर ने आप लोगों को अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। वह दयापूर्वक आप लोगों पर अपने आशीष बरसाए, आप लोगों में विश्वास, भरोसे और प्रेम में अटल बनाए रखे। आमीन। अंधकार में विश्व का प्रकाश प्रभु और यीशु आज हमारे बीच प्रकट हुए हैं। आप लोग विश्वास के पथ पर उसका अनुसरण करें और अपने भाई बहनों के बीच ख्रिस्त की ज्योति बने। आमीन। ज्ञानी पुरुषों ने तारे का अनुकरण करके ख्रिस्त को प्राप्त किया, जो ज्योति से उत्पन्न ज्योति है। जब पृथ्वी पर आप लोगों को की यात्रा समाप्त हो जाए, तो आप लोग भी उल्लासपूर्वक ख्रिस्त को प्राप्त कर ले। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। मन की सुरंग
भी आता है तेरा नाम, सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ। जिस वादी में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कर, संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। यीशु के अति पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे, पवित्र क्रूस का चिन्ह, जय यीशु।